सुप्रभात बच्चों। मैं सपना यादव कक्षा 7 की संस्कृत अध्यापिका। आज की अपनी विषय वस्तु पर जाने से पहले अब तक जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ जिसके सही जवाब आपको देने हैं। सवाल नंबर 1, जो व्यक्ति काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? जी हाँ, उसे हम कर्ता कहते हैं। दूसरा सवाल, कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, कर्ता 2 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा कर्ता, दूसरा सर्वनाम कर्ता। सवाल 3, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? जी हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। सवाल नंबर 4, सर्वनाम किसे कहते हैं? जी, संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वेरी गुड जवाब। सवाल नंबर 5, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? जी हाँ, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। वेरी गुड। सवाल नंबर 5, संस्कृत में कितने लिंग और कितने वचन होते हैं? जी हाँ, संस्कृत में 3 लिंग और 3 ही वचन होते हैं। आखिरी सवाल, प्रथम पुरुष में कौन कौन से कर्ता होते हैं? या प्रथम पुरुष में हम किन किन कर्ताओं का प्रयोग करते हैं? तो चलिए आज हम इन्हीं कर्ताओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्रथम पुरुष में हम किन किन कर्ताओं का प्रयोग करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी विषय वस्तु की तरफ। आज का हमारा पाठ है पाठ 3, प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में। अर्थात प्रथम पुरुष का अध्ययन करेंगे हम कर्ताओं का तीनों लिंगों में कि कौन कौन से लिंगों में कौन कौन से कर्ता का प्रयोग किया जाता है। तुम और मैं के सिवा जब कर्ता कोई और आता है, अर्थात बच्चों मैं और तुम किसी अन्य के बारे में जब बातचीत करते हैं तो वह अन्य व्यक्ति ही प्रथम पुरुष में आता है। अर्थात प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष में किसी का नाम, यह, वह आदि आते हैं। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं और प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रस्तुत पाठ में हम प्रथम पुरुष के विषय में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता है। प्रथम पुरुष के कर्ता, संज्ञा कर्ता, सर्वनाम कर्ता। संज्ञा कर्ता तीनों लिंगों में, सर्वनाम कर्ता भी तीनों लिंगों में। संज्ञा कर्ता पुल्लिंग में राम है, रामौ, रामः। स्त्रीलिंग में लता, लते, लताः। नपुंसकलिंग में फलम, फले, फलानि। इन संज्ञाओं के स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पुल्लिंग में करेंगे सह, जिसका अर्थ है वह, तौ, वे दो, ते, वे सब। स्त्रीलिंग में करेंगे सा, अर्थ है वह, ते, वे दो, ताः, वे सब। नपुंसकलिंग में तत्, वह, ते, वे दो, तानि, वे सब। इस तरह से हम इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पुल्लिंग में पुल्लिंग सर्वनाम शब्द, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के स्थान पर स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द और नपुंसकलिंग सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम इन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जो धातु प्रत्यय लगाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। देखिए, धातु प्रत्यय ये तीनों लिंगों में समान होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। एक वचन में ति, द्विवचन में तय और बहुवचन में अंति का प्रयोग हम करते हैं। धातु लगाते हैं पठ, पठ जमा ति बनेगा पठति। पठ जमा तह तो बनेगा पठतः। पठ जमा अंति तो क्या बनेगा पठन्ति।
अब इन धातु रूपों का प्रयोग हम इन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ करते हैं। एक बात और बच्चों, जिस वचन का कर्ता उसी वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वचन में रामः करता है तो एक वचन की क्रिया पढ़ती ही लगेगी। तो जैसे रामः पठति, लताः पठति। फलम के साथ हम पठ धातु नहीं लगा सकते हैं। नपुंसक लिंग शब्दों के साथ कुछ नपुंसक लिंग धातुएं ही हैं जिनका प्रयोग हम नपुंसक लिंग शब्दों के साथ करते हैं। जैसे फलम के साथ हम पत धातु लगाएंगे, प्रत्यय वही ती लगेगा तो बनेगा फलम पतति। फले पततः और फलानि पतन्ति। इस तरह से बच्चों अब देखिए, सह पठति, सा पठति, तत् पठति। इसी तरह से द्विवचन और बहुवचन शब्दों के साथ भी धातु प्रत्यय यही लगाए जाते हैं। क्रिया और कर्ता एक ही पुरुष और एक ही वचन के होते हैं। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जिस वचन का हम कर्ता प्रयोग कर रहे हैं उसी वचन की हमें क्रिया का भी प्रयोग करना है। अब देखिए अभ्यास प्रश्न। संप्रति लेखनम। प्रश्न 1, एक पद में उत्तर दीजिए। क नृत्यति, कौन नाचता है? मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। के धावन्ति, कौन दौड़ते हैं? मृगः धावन्ति, मृग दौड़ते हैं। के पचतः, कौन पकाता है? पच धातु पकाने के अर्थ में होती है तो माते पचतः। के पततः, कौन गिरता है? पत्रे पततः। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर हमें कर्ता को ध्यान में रखते हुए क्रिया का प्रयोग करना है। जो गहरे शब्दों में लिखे हुए हैं वो क्रिया है, जो यहाँ पर अशुद्ध है उन्हें हमें कर्ता के अनुसार शुद्ध करना है। जिस वचन का कर्ता होगा हमें उसी वचन की क्रिया लगानी है। देखिए, सा गच्छन्ति, सा एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की लगेगी, सा गच्छति। स नमतः, सह एक वचन का है तो से नमति। छात्राः बहुवचन का करता है तो छात्राः पठन्ति। खगाः बहुवचन का है तो खगाः कूजन्ति। सिंहः गर्जति, सिंहः बहुवचन का है तो सिंहः गर्जन्ति। कन्याः भ्रमति, कन्या बहुवचन का है कन्याः भ्रमन्ति। बालौ क्रीडन्ति, बालौ द्विवचन का है तो बालौ क्रीडतः। फलं पतन्ति, फल एक वचन का है तो फलं पतति। तौ गच्छति, तौ द्विवचन का है तो तौ गच्छतः। मृगः धावते, मृग एक वचन का है तो मृगः धावति। इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पर जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की क्रिया लगाई है। अब चलते हैं अपने पाठ की शब्द शक्ति की तरफ। यह शब्द शक्ति है, अर्थात संस्कृत के शब्द जिनका हमें हिंदी में अर्थ लिखना है। बच्चों, यह आज का कक्षा कार्य है जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।